नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 26 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। एआई समिट केस दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस में ठनी, अदालत में पेश होगी खाकी। शिमला स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा शिमला जिले के रोहड़ू से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। तीनों आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को रात करीब 1 बजे ACJM 2 एकांश कपिल के आवास न्यायालय में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की याचिका पर सुनवाई हुई और उसे स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाकर हिमाचल पुलिस ने शिमला के चिड़गांव में FIR दर्ज की है। इसके बाद शिमला पुलिस जिला अदालत भी पहुंची। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा और तनातनी के बाद देर शाम दिल्ली पुलिस फिर तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर रवाना हुई, लेकिन शिमला पुलिस ने उन्हें फिर शोघी नाके पर रोक लिया। देर रात तक टकराव की स्थिति बनी रही। आपकी व्हीकल सीज की गई थी, क्या उसको रिलीज कर दिया? हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 5-6 बजने वाले, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, सारी व्हीकल्स रिलीज कर दिया। जम्मू कश्मीर बांदीपुरा मार्केट की एक इमारत में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा मार्केट की एक इमारत में आग लग गई। दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद है। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इस बीच स्थानीय लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इजरायल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने तमाम जानकारियों को बेहद बारीकी से समझा। रेखा गुप्ता बोली, 3 इंजन नहीं, हमारी सरकार में है 4 इंजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की पहली वर्षगांठ पर जनता को संबोधित करते हुए कहा, ये 3 इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि 4 इंजन वाली सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया हमारा संगठन है। जिस संगठन ने दिन रात काम किया और दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, क्या हम उसे भूल सकते हैं? पहले जब हम दिल्ली के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए सचिवालय जाते थे तो हमें इतने तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, आम लोग वहां नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब जब आपकी अपनी सरकार है तो मुख्यमंत्री 24 घंटे लोगों के साथ उनके बीच है। 3 इंजन की नहीं है भैया, 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया तो हमारा संगठन है। जिस संगठन ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी, भूल सकते हैं क्या कितने लाठी डंडे खाए? जिस दिन मैं पहली बार सचिवालय गई तो मेरी यादों में वही था कि हम सचिवालय में जनता के हितों की लड़ाई करते हुए जब जाते थे तो कितना तिरस्कार होता था। आम जनता उस सचिवालय में जा नहीं पाती थी, मुख्यमंत्री के घर कोई घुस नहीं पाता था। पर आज जब आपकी अपनी सरकार है तो कहीं पे भी 24/7 मुख्यमंत्री जनता के बीच में है, जनता के साथ है। शिवराज सिंह चौहान बोले, पूरी तरह बदल गया अयोध्या का स्वरूप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अयोध्या दिव्य है, भगवान राम और माता सीता का यहाँ आशीर्वाद है और अब ये और भी भव्य हो गई है। पिछले कुछ सालों में यहाँ जो विकास हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। मेरी कामना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य आए, सब खुश रहें और आध्यात्मिक प्रगति हो। वैसे तो अयोध्या दिव्य है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और मैया सीता जी का आशीर्वाद है। ये दिव्य तो है ही, लेकिन अब भव्य और हो गई है। पिछले वर्षों में यहाँ का जो विकास हुआ है
वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, संत राजनीतिज्ञ योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से बधाइयां देता हूं। अयोध्या का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है और राम राज्य हमारा आदर्श है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी संपूर्ण देश में राम राज्य आए, मतलब सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो और मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा को भी प्राप्त कर सके। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और अयोध्या उस महायज्ञ के निर्माण की प्रतीक है। मैं भगवान सियावर रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि सब पर कल्याण की वर्षा करे, आनंद की वर्षा करे, हमें सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलाएं, क्योंकि हमारे लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। अपनी जनता की बेहतर सेवा कर सके। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।